हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होंगे। तो पहली बात तो मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए लिटरली सॉरी। ठीक है, तो जेनेटिक्स मेरी कब की कंप्लीट हो चुकी है, तो मेरी एग्रोनॉमी के मैंने कुछ नोट्स अपलोड कर दिए थे, बट मैं अभी आपको बताती हूँ डेली एग्रोनॉमी के नोट्स अपडेट करा करूँगी। और मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है इरीगेशन वाटर मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट है ये मैंने स्टार्ट किया है, तो इसके रिलेटेड भी आपको नोट्स सभी मिलते ही रहेंगे। ठीक है, चलो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट पर। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो रेकमेंड कर देना, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूँगी। ठीक है, तो मुझे आपकी हेल्प करके मज़ा आ रहा है, तो आप प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी हेल्प कर देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। फर्स्टली, कॉन्सेप्ट ऑफ इरिगेशन क्या है? ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली कॉन्सेप्ट ऑफ इरिगेशन के बारे में। ये है एक टॉपिक है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट का। तो शुरू करते हैं। इरिगेशन में क्या होता है? इरिगेशन एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है, ठीक है, जो क्या करती है, ऑफ वाटर की है, जो हम लैंड को देते हैं टू ग्रो करने के लिए, क्रॉप को और ट्री को। ठीक है, तो क्या है इरिगेशन? क्या एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है। ये क्या एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है जो एक पानी के रूप में दी जाती है, किसको? लैंड को, जिससे क्या हो, क्रॉप ग्रो कर सके और ट्री ग्रो कर सके। ठीक है, उसके बाद जो इरिगेशन है इसकी सेम ही एज इट इज़ डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है, सेम ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्या है ये इरिगेशन जो है, ये एक आर्टिफिशियल वाटर है फॉर अ पर्पस ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चराइजर इनिशियली टू द प्लांट ग्रो। मीन्स इससे क्या होता है, जो हम आर्टिफिशियली एक मतलब कि वाटर के पर्पस से थ्रू देते हैं, जिससे मॉइस्चराइज़र जो सॉइल का मेंटेन रहता है, जिससे हमारा प्लांट ग्रो इजीली हो जाते हैं। अगर क्लास में टीचर पूछे इरिगेशन क्या है, तो यू कैन ईजिली से डैट ये एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है जो कि पानी के रूप में दी जाती है, ठीक है, लैंड को दी जाती है, जिससे हमारे क्रॉप और क्रॉप और ट्री ग्रो करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो इसे जिन्होंने जिन्होंने इसकी रेकमेंड्स की डिस्कवरी की थी, जिन्होंने हमें इनके बारे में बताया था इरिगेशन के बारे में, उनका नाम था हंसन इटलर। 1980 में उन्होंने हमें बताया था। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन के पर्पस क्या है। इरिगेशन के पर्पस, इरिगेशन क्या है? टू ऐड करना वाटर को टू द सॉइल में। ठीक है, सेम एज इट डेफिनेशन की तरह कि पानी को मिट्टी में देना, मॉइस्चराइजर मेंटेन करना। ठीक है, किसका? प्लांट ग्रोथ का। ठीक है, इससे क्या होता है? सेकंड पॉइंट, टू इससे हमें प्रोवाइड की जाती है क्रॉप इंश्योरेंस मिलती है अगेंस्ट अ शॉर्ट ड्यूरेशन ड्राफ्ट के लिए। थोड़े के टाइम में अगर हम खेत में सूखा पड़ रहा है तो हम पानी लगा देंगे तो सूखापन दूर हो जाएगा। इससे क्या होता है? सॉइल का जो एटमॉस्फेयर है वो भी कूल रहता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं, किसी प्लांट ग्रोथ को लेकर। और फोर्थ पॉइंट क्या है? वॉशिंग आउट हो जाते हैं डल्यूट एंड सॉल्ट किसमें? इन द सॉइल से। और रिड्यूस करती है हार्ड्स ऑफ द सॉइल पीपिंग को, एंड सॉफ्टिंग करती है टिलेज पैन को। ये 6 पॉइंट थे इरिगेशन के पर्पस के। मेनली फर्स्ट है कि मिट्टी को पानी देना है, मिट्टी को, जिससे मॉइस्चराइजर मेंटेन हो, प्लांट ग्रो करेगा। सेकंड पॉइंट, क्रॉप का इंश्योरेंस मेंटेन रखता है, ड्राफ्ट होने नहीं देता है। ओके, उसके बाद ये करता है कि सॉइल को एटमॉस्फेयर को कूल रखता है, फेवरेबल कंडीशंस देता है प्लांट की ग्रोथ को। एंड उसके बाद जो डल्यूट और सॉल्ट को मेंटेन करके रखते हैं, वॉशिंग आउट कर देता है सॉइल में, और सॉफ्टिंग करते हैं टिलेज पैन को। ठीक है, जो टिलेज की हमारे पैन्स होते हैं, खेत में टिलेज की हो जाती है, वो हार्ड होते हैं, तो उसके जो पैन है उसको सॉफ्ट करता है और रिड्यूस करता है हार्ड ज़्यादा सॉइल पीपिंग को। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है इरीगेशन पर्पस के बारे में। हमने इरीगेशन की डेफिनेशन भी पढ़ ली है, इरीगेशन के पर्पस भी पढ़ ली है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ इरीगेशन की। इरीगेशन की एडवांटेज क्या है? तो आप ऐसे कर सकते हो कि क्लास में टीचर क्या करता है कि टॉपिक दिए जाते हैं इस पर, मुझे क्योंकि क्लास में आएंगे टीचर और टीचर आपसे पूछेंगे आपको इरिगेशन के बारे में पता है, इरिगेशन का पर्पस क्या है, आप कुछ 4-5 पॉइंट बताओगे। ये वाले जो अगर आप क्लास में पॉइंट बताओगे तो इसके टीचर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है कि बच्चे को पता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आगे उसकी एडवांटेज के बारे में इरिगेशन की। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट।
एडवांटेज क्या है? इरिगेशन की एडवांटेज टोटली देखा जाए 5M, तो फर्स्टली सेम एज इट इज़ है। इरिगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसे इंक्रीजिंग करता है फूड की प्रोडक्शन को, जो कि फीड हम करते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को। अगर हमारे पानी ही नहीं होगा तो फूड ग्रो ही नहीं कर पाएगा, पौधे क्रॉप हमारी ग्रो ही नहीं कर पाएगी तो फूड होगा ही नहीं। इसलिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसे याद रखने का कैसे याद रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए? फूड प्रोडक्शन के लिए। और फूड प्रोडक्शन किसके लिए ज़रूरी है? पॉपुलेशन के लिए। दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट, इरिगेशन में क्या होता है? अनस्टेबल, इसमें स्टेबल प्रोडक्शन होता है। ट्रेडिशनली अगर हम देखा जाए जो ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम है ना, उसको ये है थोड़ी सी इंश्योर कर देती है, ठीक है। उस पर जैसे कि ड्राईलैंड फार्मिंग, जो कि बारे में अगर किसी को नहीं पता तो मैंने ना वीडियो अपलोड की हुई है ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में, जिसमें मैंने उसके बारे में सब कुछ बता रखा है। तो उसमें भी ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्यों किसी को पता नहीं है ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होती है, तो उसके लिए इसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसको समझ ही नहीं आएगा। तो पहले आप वो वाली वीडियो देख के आई, वो वाली समझ लेना, तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है इरिगेशन क्या करती है? ग्रोइंग पीरियड करती है एरियस ड्राई सीजन्स में, जैसे कि प्लांट परमिट करना, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड एम्प्लॉयड जनरेशन करना। मीन्स अगर हमारे यहाँ समर का जैसे वक्त चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो सोइल है ना, उसमें जो है हमारी पानी की मॉइस्चराइज़र की कमी हो रही है। अगर हमारे यहाँ इरिगेशन ना दे, अगर हम उसे पानी ना दें, तो हमारे जो क्रॉप्स हैं वो नहीं होगी, नहीं मतलब कि नहीं ग्रो कर पाएगी। इसके लिए ही इरिगेशन क्या है, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काम ड्राई सीजन में प्ले करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को बचा कर रख सकते हैं धूप से, और हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। और इन सबको पानी लगाने के लिए एक मतलब कि लाइक बंदे तो चाहिए। चलो घर के आगे कर लेते थे, अभी अब हम क्या करते हैं, दिहाड़ी पर जैसे बंदा लगा लेते हैं ना, तो वैसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या होता है, विद द सिक्योरिटी ऑफ द क्रॉप अंडर इरिगेशन। जब हम क्या करते हैं कि क्रॉप को क्रॉपिंग अंडर इरिगेशन एडिशनल देती है, इसको सिक्योरिटी मिल जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टीलेज, फर्टिलाइज और प्लांट प्रोडक्शन बिकम इकोनॉमिकली इफेंसिबल। मतलब कि इसमें जो हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब प्लांट की प्रोडक्शन के लिए कुछ भी हम पेस्टिसाइड्स या कुछ भी यूज़ करते हैं, और टीलेजेस सबको मेंटेन कर देती है इरिगेशन। वो कैसे, हम पानी लगाया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लो स्प्रे की हुई, फर्टिलाइज़र्स डाल दिए, ठीक है, कहीं ज़्यादा डले हुए हैं, कहीं कम डले। जब उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम उस पर पानी लगा देंगे ना, तो क्या होगा कि सभी किसी पर ज़्यादा है तो वो आगे चले जाएंगे, मतलब कि एक जगह स्थिर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और जो हमारी जो टीलेज, इसलिए कह रहे हैं टीलेज हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जिस पर हम टीलेज कर आते हैं तो वो पैंस मतलब कि हार्ड हो जाता है, उसके बाद ये क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ द एक्सपेंसिव इनपुट बीइंग व्हेन वेस्टेड बाय द ड्राफ्ट। अगर हम इरिगेशन अपनी लैंड को करते रहेंगे तो ड्राफ्ट होगा ही नहीं, अगर ड्राफ्ट हो जाए तो उसके हटाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इनपुट्स लगते हैं, तो इसलिए इरिगेशन करते रहें और ड्राफ्ट को होने ही ना दें, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर ली है एडवांटेज ऑफ इरिगेशन की। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डिवर्स इफेक्ट ऑफ इरिगेशन। डिवर्स इफेक्ट ऑफ इरिगेशन में क्या होता है, अगर आपको असाइनमेंट भी मिल जाए ना, क्लास में बच्चों को प्रेजेंटेशन मिलती है इरिगेशन की एक मैम ने पर्टिकुलर बुक रेकमेंड कर देंगे कि ये वाली बुक है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट की, तो इसमें आधे टॉपिक हैं, आधे टॉपिक हो गई नहीं, तो मुझे पता है ऐसे ही होता है। तो इरिगेशन क्या करते हैं, मोस्टली टीचर क्या करते हैं, प्रेजेंटेशंस दे देती हैं बच्चों को कि आप ये बना दो, ये वाला बना दो और ये वाला टॉपिक बना दो। तो अगर आपको किसी को भी मिले ना कंसेप्ट ऑफ इरिगेशन का, तो आप यही लिख कर चलेगा ना, तो बढ़िया है। और 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, सभी यहाँ ही रह जाएंगे, ठीक है, आपको मिलेंगे अच्छे से। रिवर्स इफेक्ट ऑफ इरिगेशन क्या है, रिवर्स इफेक्ट ऑफ क्या है, इसमें इरिगेशन विदाउट, अगर हम इरिगेशन करी जा रहे हैं बट हम ड्रेनेज का कोई साधन ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन कर जाएगा। और लैंड डिग्रेडेशन करेगा तो लैंड डिग्रेडेशन में टू मेन मतलब कि पॉइंट्स कौन से आते हैं, वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनाइजेशन हो जाती, जिससे क्या होगा, रिड्यूस होगी हमारी क्रॉप की, मतलब कि हमारी क्रॉप की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी।
और सेकंड पॉइंट ग्राउंड पोल्यूशन क्या होगा, पोल्यूशन मीन्स कि ग्राउंड वाटर में क्या होगा, पोल्यूशन होगा किससे, नाइट्रेट में। और जब हम क्योंकि फर्टिलाइज़र के रूप में हम यूरिया वगैरह डालते हैं ना, वो नाइट्रेट के रूप में जब मिलता है होता है तो वो सीपेज कर देता है नीचे अंडरग्राउंड वाटर में, जिससे अंडरग्राउंड वाटर क्या होगा, हमारा पोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद इरिगेशन में क्या होता है, इसमें जो हमारे कूलर और कोल्डर और डैम्पर जो क्लाइमेट हम देते हैं ना, इससे क्या होता है, ब्रेक होते हैं हमारे पेस्ट और हमारे डिजीज़। ये थी इसके डिवर्स इफेक्ट ऑफ इरिगेशन। अगर किसी को भी प्रेजेंटेशन मिले तो प्रेजेंटेशन में ऐसे ही समझाओ, ऐसे ही बताओ बच्चों को। पहली बात तो इसमें क्या होता है कि अपना फ़ायदा ज़्यादा होता है, हमें अच्छे से जब पता लग जाता है टॉपिक में बोल क्या रही हैं, जूरी किसमें टॉपिक क्या है। और एग्ज़ाम के नेड़े में बल्कि जब एग्ज़ाम हो गए तो आपको ज़्यादा अपने दिमाग पर प्रेशराइज़ नहीं करना पड़ेगा कि यार ये वाला टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ना है, ये रहेगा। आपको जिसकी प्रेजेंटेशन मिले आपको अच्छे से आता होगा। तो मैं अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊँगी, ठीक है। डिवर्स इफेक्ट इरिगेशन का जो टॉपिक है वो तो हमने कर लिया है, इतना ही टॉपिक है। तो मैं आपको ना एक आज इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी। वो टर्म्स ऐसी हैं जैसे कि हम क्लास में टीचर आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि टीचर जब क्लास में आते हैं तो वो कैसे बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर बारे में पता है क्या होता है, पर्कुलेशन क्या होती है, लीचिंग क्या होती है, सीपेज क्या होती है, किसे मालूम है, खड़े हो जाए बताएं। ऐसे बोलते हैं ना टीचर क्लास में आकर, तो हम पहली बात तो हम कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या थी, अरे यार पर्कुलेशन हम साथ वाले से पूछते हैं तो जब भी जेबरा टॉपिक स्टार्ट होगा ना तो ऐसे ही बच्चे घबराएंगे और टीचर आके बोलेंगे अगर अरे यार आप 4 साल हो गए एग्रीकल्चर करते को तो आपको अभी तक ये नहीं पता लगा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या होती है और लीचिंग क्या होती है और पर्कुलेशन क्या होती है। तो मैं उसके लिए कुछ टर्म्स लेकर आई हूँ। ये सारी टर्म्स वन लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी और हिंदी में बता दूँगी, तो आप चाहे टीचर के सामने हिंदी में बोल देना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। अगर टीचर बोले एक लाइन बताओ, बोल दो सिंपली, पानी की जो मूवमेंट होती है सॉइल में उसे बोलते हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर। फर्स्टली एंटर करना वाटर की अपर लेयर ऑफ सॉइल की जनरली अक्कर्स इन अनसैचुरेटेड सॉइल, मतलब कि वो सैचुरेटेड नहीं होता वाटर, वो अनसैचुरेटेड होता है। जब वो सॉइल के अंदर एंटर करता है फर्स्टली उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लारेशन। आगे आता है पर्कुलेशन। पर्कुलेशन में क्या होता है, ये वर्टिकली मूवमेंट्स करना स्टार्ट कर देता है वाटर, मतलब कि जो सॉइल है ना वो उसको ऑब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लेती है, मतलब कि सैचुरेटेड होना वाटर शुरू हो जाता है, डाउनवर्ड में मूवमेंट वाटर जाना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं पर्कुलेशन। सिंपल है। इन्फ्लाटेशन में पानी क्या करेगा, मिट्टी के ऊपर ही घूमेगा। पर्कुलेशन में पानी नीचे में सोखना शुरू कर देगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आप जनरल नॉलेज के तौर पर देखे जाए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्फ्लाटेशन और पर्कुलेशन में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सॉइल में वाटर अनसैचुरेटेड होता है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहाँ होता है, इन्फ्लाटेशन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता है, तो पर्कुलेशन में सैचुरेटेड होता है। आगे आता है थर्ड पॉइंट, सीपेज। सीपेज क्या है, जो जब हम हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है ना वाटर इन इरिगेशन कैनल्स में और चैनल्स में, उसे बोलते हैं सीपेज। लीचिंग क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट ही होना, पर्कुलेशन की तरह भी डाउनवर्ड। पर्कुलेशन में सिर्फ वाटर की ही मूवमेंट होती है डाउनवर्ड, बट लीचिंग में किसकी होती है, न्यूट्रिएंट्स की और साल्ट्स की होती है, जो फ्रॉम कहाँ से होती है, रूट जोन से होती है, हमेशा याद रखना। पर इन्फ्रारेशन में क्या होता है, पानी सॉइल के ऊपर रहता है। पर्कुलेशन में वर्टिकली ना अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। लीचिंग में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट सॉल्ट की मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है रन ऑफ। रन ऑफ में क्या होती है कि द फ्लो ऑफ करना एक्सेस वाटर का फ्लो ऑफ कर देना फील्ड में, सैचुरेशन ऑफ सॉइल, जो कि सैचुरेशन कर ले सॉइल। पडलिंग क्या होती है, पडलिंग इनकी इरीगेशन बिफोर सोइंग, मतलब कि फसल उगाने को पहले इरीगेशन करना और रिड्यूस करना पर्कुलेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। क्या करना, पहले हम सोइंग कर देंगे, सोइंग करने से पहले इरिगेशन कर देंगे, उसके बाद हम सोइंग क्रॉप करेंगे, जिससे क्या होगा, पर्कुलेशन की वाटर सोइंग, पर्कुलेशन वाटर होगी ही नहीं। तो ये एक
इतना मतलब कि रोस्टरिंग और वाटर रेगुलेशन, ये मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि अगर कोई बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहे। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरीगेशन वाटर, तो वाटर रेगुलेशन हम कहाँ लिखा आ जाएगा क्वेश्चन, जहाँ रोस्टिंग लिखा आ जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये कौन से वर्ड लिख दिए यार, ठीक है। तो वैसे तो आप लिख सकते हो इसे कि ये जहाँ ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन को ना इरीगेशन की वाटर की, ठीक है। तो वैसे ही आप ये वाला टॉपिक, ये जो मैंने लिखे हुए आपको बताए हैं ना पॉइंट्स, ये जो इसके लिए आपको 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है ना एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदेमंद रहेंगे, ठीक है। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं इरीगेशन एफिशिएंसी। इरीगेशन एफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, टिक लगा लो, पक्का आता है ये क्वेश्चन। इरीगेशन में क्या है, परसेंटेज होना अप्लाइड इरीगेशन वाटर स्टोर करना इन सॉइल में एंड मेड अवेलेबल फॉर द कंजप्टिविटी यूज बाय क्रॉप। इसमें ये फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला अगर आता है वही आपको यहाँ शेप देना है। क्या है कि वाटर कितना स्टोर कर लिया सॉइल ने, किसके लिए, क्रॉप की ग्रोथ के लिए, और आपने टोटल कितना वाटर दिया, दैट इज मल्टीप्लाई 100, दैट्स इट। कितना पानी, मिट्टी ने कितना पानी अपने पास रख लिया कि क्रॉप की ग्रोथ के लिए, और कितना पानी आपने दिया उसको मल्टीप्लाई करना 100 से, यही मैंने यहाँ लिखा है, दैट्स इट। उसके बाद आता है इरिगेशन पीरियड। इसमें क्या होता है कि इरिगेशन कितनी रिक्वायरमेंट है, तो पीक यूज़ रेट, ठीक है, ओवर स्पीड कितना जा रहा है, पीक यूज़ रेट पर। इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स इसमें क्या होती है, WR मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल कितनी है और ग्राउंड वाटर कितना है। जितनी रेनफॉल है और ग्राउंड वाटर उसको प्लस कर देना है और वाटर के रिक्वायरमेंट के साथ उसे माइनस कर देना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 जो मैंने आपको लिखा दिया है, एक आप पेज पर जरूर लिख लेना, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप आगे जाकर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तब भी आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं वो भी आपको डिस्कस करवा देती हूँ। ये कुछ मतलब लाइक जनरल नॉलेज के ही हैं, इसमें जो एग्ज़ाम में BSc के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते ये वाले क्वेश्चन, जो होता है 6 मंथ के एग्ज़ाम उसमें नहीं पूछे जाते, ये बस वैसे मैंने लिखे हुए हैं। ड्यूटी ऑफ वाटर में क्या होता है, बेस पीरियड होता है, ओवर डेल्टा जाता है। इसमें बेस पीरियड होता है डे के अकॉर्डिंग, और डेल्टा मीन्स होता है टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर की कितनी टोटल डेप्थ की है ग्राउंड में, और उसका हम सेंटीमीटर से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है प्लेको मीन्स ये सोइंग करना क्रॉप को, ठीक है, बिफोर फर्स्ट इरीगेशन दे देना, सोइंग क्रॉप को लगाने से पहले इरीगेशन दे देना है, ठीक है। उसके बाद सीड जर्मिनेशन होगा और सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट होना, उसको बोलते हैं। कोर वाटरिंग क्या है, कोर वाटरिंग में ये होता है कि क्रॉप का वाटर कितना रिक्वायरमेंट है, नॉट यूनिफॉर्मली है, बेस पीरियड के, एंड फर्स्ट वाटरिंग, जो हम फर्स्ट वाटरिंग देते हैं उसे हम बोलते हैं कोर वाटरिंग बोला जाता है। दैट्स इज कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो लिख लेना, याद कर लेना, अगर नहीं करने तो मत करना, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मेरा फ़र्ज़ था बताना, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पूरा करना था, ठीक है। उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे लाइफ सेविंग इरीगेशन। लाइफ सेविंग इरीगेशन क्या है, इसे बोलते हैं फर्स्टली कंटिंजेंसी भी बोला जाता है, ठीक है, और इसे बोलते हैं जो ड्राईलैंड क्रॉप में सप्लीमेंट्री की रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, लैंड इज़ नॉट प्रिपेयर, इसमें कोई भी लैंड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता इरीगेशन के लिए। इसमें क्या किए जाते हैं, 20-25 के रूप में प्लॉट्स बनाए जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, पानी देते हैं, ठीक है, स्मॉल बर्न्स बनाकर गाइड करते हैं वाटर को कि यहाँ यहाँ जाना है, वहाँ पानी को गाइड करते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ये 3 पॉइंट्स हैं। ये भी सेम मतलब कि जैसे मैं आपको जब समझाया ना, ड्यूटी ऑफ वाटर और लाइक कोर वाटरिंग, लाइफ सेविंग इरीगेशन, 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने जर्नली लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज इसमें ये है कि इवनली मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता पानी, थोड़ा किसी को ज़्यादा लग जाता है, किसी को कम मिलता है, इसी करके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जाएगी वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, इस पर जाएगी। ये जो टॉपिक है बहुत छोटा है, तो उसके बाद मैं वीडियो अपलोडेड करूँगी, क्या किस पर करूँगी मैं, उसके ऊपर वीडियो अपलोडेड करूँगी, जस्ट वेट, मैं अभी आपको बता देती हूँ
क्योंकि फिर आप जुड़े रहेंगे तो मेरे साथ शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन पक्का रही है। ये वाला टॉपिक तो मैं आज ही कंप्लीट कर दूँगी, छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है, जस्ट 3 या 2 मिनट्स की वीडियो बनेगी इस पर, ठीक है। तो उसके बाद मैं अपलोड कर दूँगी शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन के। और ये वाले नोट्स जो हैं मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर आपको मिल जाएंगे। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप फ़ोटोकॉपी करवाइए और वहाँ से आप जाके पढ़िए, क्योंकि नोट्स बनाने में सारा 6 महीने बीत जाते हैं, टाइम वेस्ट कर लेते हैं हम, और टीचर नोट्स अच्छे से प्रोवाइड नहीं करता, उसके बीच में हमारा सारा सिलेबस कवर ही नहीं हो पाता, तो मार्क्स आते हैं कम। तो डेट्स इट। अगर नहीं बनाना है तो ये वीडियो मुड़ मुड़ कर देखना, दोबारा देखना, तो आपको जी वैसे भी याद रहेगा, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और एक कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट कर देना, और मुझे अगर कोई नोट्स और चाहिए तो मुझे प्लीज़ बता देना। थैंक यू सो मच।